अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। आज हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है जी क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, एक्सरसाइज 4.3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर वो क्या कहते हैं जी, फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन। एलसीएम मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको मेथड बताता हूँ कि इसकी आप लोगों ने लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखें जी, हमारे पास इसका जो दिस एक्सप्रेशन जो है, इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास ये x की पावर 2 प्लस x। अब यहाँ से x अगर कॉमन निकालें तो बाकी बचता है x प्लस 1। इससे ज़्यादा इसकी फैक्टराइजेशन होती नहीं है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, यहाँ से अगर आप x की पावर 2 कॉमन निकालते हैं तो बाकी बचता है x प्लस 1। ठीक है, अब इसके एक स्टेप मजीद आप बना सकते हैं, ये वाला। अब जब आपने एलसीएम के अंदर हम क्या करते थे, हम कॉमन फैक्टर जो है उसको निकाल लेते थे। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने कॉमन फैक्टर की भी बात करनी है और नॉन कॉमन फैक्टर की भी आपने बात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लिखते हैं, कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर आपके पास देखो जी, एक x प्लस 1, x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1। अब आपके पास क्या आ जाएगी, नॉन कॉमन फैक्टर, ये हमारे पास बन जाएगा जी x। अच्छा, अब आपका एलसीएम जो वो क्या होता है, एलसीएम ये बराबर होता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 और नॉन कॉमन आपके पास आ गया जी x, एंड एलसीएम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है जी, तो ये आपका क्या आ गया जी, एलसीएम। ठीक है, अब ये थे हमारे पास 2 एक्सप्रेशन। अब हमारे पास बन जाते 3 एक्सप्रेशन। अब इन 3 एक्सप्रेशन जो है इसको भी हमने पहले फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए जी, हमारे पास पहले 4 कॉमन आ जाता है। मैंने आपको फैक्टराइजेशन का पहला सूल बताया कि कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी 4। अब ये देखो, ये x 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 बन गया, ये बन गया जी 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। तो इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो होगी। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें फिर पेयर बनाने पड़ेंगे। अब इसके पेयर के अंदर देखें हमारे पास क्या बन जाता है, 2 और 3 पेयर बनेंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 2, एक्स की पावर 2 प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3 सारे में से कॉमन, x माइनस 2। नहीं जी, इसकी फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये क्या बन जाएगा जी, 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। अब इन तीनों टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं जी कॉमन टर्म, कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? अब ये कॉमन फैक्टर के अंदर देखें जी, हमारे पास क्या बन जाता है जनाब, यहाँ पे x माइनस 2 एंड x माइनस 2। तो यहाँ पे देखो जी, हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया जी, x माइनस 2। बाकी आपके पास क्या बचते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी 4।
फिर हमारे पास बचा 2x प्लस 1, 2 प्लस एक्स, फिर हमारे पास बचा जी x प्लस 3। ये हमारे पास बन गया जी नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमारा जो एलसीएम है वो पे क्या बन जाएगा जी, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, तो एलसीएम हमारे पास बन जाएगा जी x माइनस 2, ये 4x प्लस 2 और x प्लस 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लेनी, तो ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एलसीएम के अंदर पहले एचसीएफ के अंदर क्या फाइंड आउट करते थे हम, कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको फाइंड आउट करते थे। तो जब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर जो है उनको सेपरेट करके फिर उनका मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक चीज़ डिस्कस करने वाली है कि देखें यहाँ पे हमारे पास एक या दो एक्सप्रेशन गिवन होते हैं, उनका हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम या एचसीएफ। ठीक है, तो वो हमारे पास जो फैक्टर है, जो एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन को हम पी एक्स कह लेते हैं, दूसरे को हम कह लेते हैं जी वो क्यू एक्स है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो इसके एच सी एफ और एल सी एम जो है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि दोनों एक्सप्रेशन जो है दोनों को मल्टीप्लाई करें और उनका एच सी एफ और एल सी एम जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो हमारे पास है दोनों एक इक्वेशन की सूरत तैयार कर जाते हैं, वो एक इक्वेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये पी एक्स क्यू एक्स बराबर किसके आ गया, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम। अब इनमें से देखो टोटल कितनी इसमें टर्म्स बन जाती हैं, 4 टर्म्स बन जाती हैं। उन चारों में से अगर कोई सी 3 गिवन हो तो हम जो है अननोन जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है जी एच सी एफ ऑफ 2 पोलिनोमियल इज एक्स माइनस वाई माइनस 7। ठीक है, तो y माइनस है 7 उसने दे दिया है। उसके बाद कहता है जी देयर एलसीएम इज इक्वल टू, उसने एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया। कहता है 1 पोलिनोमियल जो है वो पी एक्स जो है उसने दी है, वो कहता है जी वो दिस है, और कहता है अदर पोलिनोमियल जो है उसको फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें देखें एच हमारे पास से जो एलसीएम था, हमारे पास एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, पी एक्स भी आ गया, और क्यू एक्स जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पी एक्स आपका उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो द क्यू एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम डिवाइडेड बाय, ये आपके पास कितना बन जाएगा, पी एक्स के। अब यहाँ पे एच सी एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई माइनस 7, एलसीएम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वाई क्यूब माइनस 10 वाई की पावर 2 प्लस 11 वाई प्लस 70, और ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, डिवाइड ये हो रहा है y की पावर 2 माइनस 5y माइनस 14। ले जी, ये एक्सप्रेशन जो है ये आपके पास किसके बराबर आ गया, क्यू एक्स के बराबर आ गया। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें ये दो टर्म जो है आपस में डिवाइड हो रही हैं, इनको हम डिवाइड कर देते हैं। जो बड़ी आर्डर वाली रकम है उसको मैं अंदर रख लेता हूँ, दूसरी के साथ मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, और ये वाला एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक इसका हल ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो ये y की पावर 2 माइनस 5y माइनस 14। अब देखो इसको मैं y के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये y की पावर 3 बन जाएगा, माइनस 5y की पावर 2 बन जाएगा, माइनस 14y बन जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस दीज आर कैंसल विद ईच अदर। ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 5y की पावर 2। ये देखें ये हमारे पास बन जाएगा 11 और 14, ये 25 बन जाएगा, प्लस 70। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने इस -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -5y की पावर 2 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, प्लस 25 बन जाएगा, और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 70 आ जाएगा। नीचे वाली टर्म की नाम तक ये वाली कैंसिल, ये वाली कैंसिल और ये वाली कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब तो देखें जी हमारे पास फिर क्यू एक्स की वैल्यू क्या बनती है,
लो जी, हमारे पास अब क्यू एक्स क्या बन जाता है जी, क्यू एक्स बन गया जी y-7 इंटू वाई -5। लो जी, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर 2 -5y -7y। 5 और 7 कितने बन जाते हैं, 12 बन गए, तो -12y + 35, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी सेम चीज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं। वो कहता है जी हमारे पास द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द टू पॉलिनोमियल पी एक्स एंड द क्यू एक्स आर द गिवन दैट, रिस्पेक्टिवली तरतीब के साथ लिखे हुए हैं। इफ पी एक्स जो है फाइंड द क्यू एक्स, कहता है इफ पी एक्स ये है तो क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। इसी तरह एलसीएम ऑफ द टू पॉलिनोमियल आर गिवन रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो दो एक्सप्रेशन है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं आप लोगों के सामने भी करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। तो फिर यही फार्मूला लगेगा हमारे पास क्यू एक्स का। तो क्यू एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम अवर पी एक्स। ठीक हो गया। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी, x की पावर 2 x माइनस a। और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 36 x की पावर 3 x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब। अब पी एक्स हमारे पास क्या आ जाती है, पी एक्स हमारे पास बन गई है जी 4 x की पावर 2 x स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब जरा ऊपर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, 36 x की पावर 2 x की पावर 3, आगे x माइनस a x प्लस a, आगे x क्यूब माइनस a क्यूब। बटे में क्या बन जाएगा, 4x की पावर 2 इंटू एक्स प्लस a और x माइनस a। अब ये देखें इसके साथ कटेगा तो ये 9 आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन इसके साथ कट जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कटेगा और ये वाला एक्सप्रेशन इसके साथ कट जाएगा। ये बन जाएगा 9x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस a की पावर 3। दैट्स योर रिक्वायर्ड क्यू एक्स। ठीक है, लीजिए ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने ये नोट करना है लेक्चर तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नए लेक्चर में 4.4 एक्सरसाइज के साथ।